Good morning class. Let's continue our topic area of triangles and quadrilateral. And yesterday we have completed up to question number 7. मतलब 6 तक किया था, 7 8 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. Now let's discuss question number 8 in today's video. तो question number 8 कह रहा है कि two sides of a triangular field are 85 and 154. जैसे मैं एक triangular field बना दे रहा हूँ, जैसे this is a triangular field, ठीक है. तो this is question number 8. तो कह रहे हैं दो साइडें दे रखी हैं. सपोज वन साइड दे रखी है 154 और दूसरी साइड दे रखी है 85. तो हमने मान लिया लेट टू साइडेड दे रखी है, तो ए हमने ले लिया 154 मीटर और बी हमने ले लिया 85 मीटर. ठीक है. कह रहा है एंड इट्स पैरामीटर इज 324 और पैरामीटर कितना दे रखा है 324 मीटर. अच्छा, पैरामीटर क्या होता है? वैसे पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, यानी इस साइड का, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का सम. सी हमें पता नहीं है, ये तीसरी साइड हमने सी मान ली और सी हमें पता नहीं है. यहाँ से निकल जाएगा कैसे? सम ऑफ ऑल द साइड्स इज पैरामीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 324. ए की वैल्यू है 154, बी की वैल्यू है 85 प्लस सी इज इक्वल टू 324. सो C इज इक्वल टू 324 माइनस 5 4 हो गया 9 और 8 5 13 और 239. तो ये हो गया 324 माइनस 239. जब इसको हमने माइनस किया सो इट विल बी 85. 14 में से 9 गया 5 और 11 में से 3 गया 8. ठीक है, 2 में से 2 गया 0. तो C की वैल्यू कितनी आ गई 85. तो अब हमें A भी पता है, B भी पता है, C भी पता है. नाउ क्वेश्चन कह रहा है find the area of the field and the length of the perpendicular from opposite vertex on the side measuring 154. तो कह रहा है 154 के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला है इसकी लेंथ या हाइट निकालनी है और एरिया निकालना है. तो सबसे पहले एरिया देख लेते हैं. एरिया का फॉर्मूला हमें पता है. एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पैरामीटर. पैरामीटर पता है 324. तो यहाँ से क्या हम सेमी पैरामीटर निकाल दें? सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का आधा, यानी 324 का हाफ. तो हो गया 3 1 2 1 2 2 6 12 2 2 4, यानी सेमी पैरामीटर कितना निकला है 162. सो सेमी पैरामीटर मतलब 162 इंटू 162 माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है 154 इंटू 162 माइनस बी, बी की वैल्यू है 85 और इंटू 162 माइनस सी, सी की वैल्यू आई 85. सॉरी, सी की वैल्यू भी 85, बी की वैल्यू भी 85. चलो, सी की वैल्यू भी 85 एंड बी की वैल्यू भी 85. नाउ 162 को क्या लिख सकते हैं? 81 टू ज़ा, देखो 2 लिखा, सो 2 8 ज़ा 16, 81 इंटू 2 इज़ 162. 162 में से जब 154 माइनस किया तो 6 तो 8 आ गया. 162 में से जब 85 माइनस किया 12 माइनस 5 इज़ 7, 7 5 12 और 15 माइनस 8 इज़ 7, 7 7 14 15 इंटू 77. इज़ दैट क्लियर? नाउ देखो, ये 77 तो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि 2 में से एक बाहर आ जाएगा. 2 को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया. 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 77 इंटू 77. स्क्वायर रूट का काम क्या होता है? 2 में से एक बाहर. तो देखो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा. 9 9 में से एक 9 बाहर आ गया. इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा. 77 इंटू 77 में से 77 बाहर आ जाएगा. आप जब तक उसको सॉल्व कीजिए. ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा. सो इट विल बी 9 2 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा 36, 36 इंटू 77. 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 2 इज़ 36, 36 इंटू 77 इज़ 2772 एंड मीटर स्क्वायर. तो एरिया हमारा आ गया मीटर स्क्वायर. अब वी हैव टू फाइंड द हाइट. तो बताओ हाइट कैसे निकलेगी? हाइट तो आप लोगों को आता है कि यही फॉर्मूला हम लगा देंगे कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया कितना है 2772 इज इक्वल टू हाफ. बेस कितना है 154 इंटू हाइट. सो ये हो जाएगा 2 7 14
2 7 ज़ा 14. सो हाइट इज इक्वल टू 2772 अपॉन 77. इज दैट क्लियर? तो हाइट हमारी आ जाएगी 2772 अपॉन, फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन द साइड मेजरिंग इतना. तो बिल्कुल हमारा ठीक आ रहा है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 11 से काट के देखते हैं. 11 7 ज़ा 77, 11 2 ज़ा 22, 22 5 बचा, 11 5 ज़ा 55, 2 बचा, 11 2 ज़ा 22. 7 से काटते हैं. 7 3 ज़ा 21, 4 7 6 ज़ा 42. सो हाइट इज कमिंग एज 36 मीटर. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए, ठीक है, आपको क्लास 8 का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करना होगा. फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर. क्या आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन? अगर आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है सो आई विल कवर दैट इन दिस वीडियो. तो इस वीडियो को, ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल. हमें एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालना है, ठीक है. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है. तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हम निकाल लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि इक्वल है. तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड मेजर 13. ये 13 है, ये भी 13 है, एंड बेस मेजर 20. बेस मेजर 20. तो बेसिकली हमें इसका एरिया निकालना है. तो ए क्या हो गया? लेट ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 13 एंड सी इज इक्वल टू 20. सो सेमी पैरामीटर मतलब इन सब का सम डिवाइड बाय 2. तो 3 3 6, 2 3 4, 46 अपॉन 2. तो 46 अपॉन 2 इज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी एस कितना आ गया? एस कम्स आउट इक्वल टू 23. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस की वैल्यू कितनी है? 23 इंटू 23 माइनस 13 इंटू 23 माइनस 13 इंटू 23 माइनस 20. ठीक है, ये आ रहा है हमारा. चलो अब देखो ध्यान से, ये तो आ गया. चौक बदल लेते हैं, चौक थोड़ा परेशान कर रही है. ठीक है, ये आ गया 23. 23 में से जब 13 को माइनस किया, 3 माइनस 0 10. 23 में से ये भी आ गया 10 एंड 23 में से 3 को आ गया 3. देखो 23 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर हो नहीं सकते. 10 10 में से एक 10 बाहर आ गया. सो 10 अंडर रूट में क्या बचा? 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये बचा 10 रूट 69. अब 69 हाउ कैन वी फाइंड द अंडर रूट ऑफ 69? तो देखो सबसे पहले 69 के फैक्टर कर लेते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बच रहा है. ठीक है, यहीं से तो आया था. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 69. तो देखो रूट 69 को करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन. क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन में हम ये देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन में हम ये देखते हैं कि पॉइंट है कि नहीं है, और नहीं है तो हम क्या करते हैं, देखो जो इधर वाले हैं उसमें 2 2 का पेयर बनाते हैं, और इधर वालों में भी 2 2 का बनाते हैं. जैसे मान लो हमारा नंबर होता 46.22, तो देखो राइट साइड में ऐसे पेयर बनता है 2 का, और लेफ्ट साइड में ऐसे पेयर बनता है. जैसे मान लो एक नंबर होता है 234.628, तो देखो यहाँ 34 का पेयर बन जाता, 2 अकेला रह जाता. यहाँ पर 62 का पेयर बन जाता, 8 के साथ हम 80 लिख लेते हैं. इज दैट क्लियर? तो हमें बेसिकली 2 2 का पेयर बनाना होता है. यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस पॉइंट से राइट साइड में इस डायरेक्शन में 2 2 का पेयर बनाते हैं. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखो बनाया 69. अब 69 में पॉइंट में तो कुछ है नहीं, तो हमने यहाँ से 2 का पेयर बना लिया. अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो. तो देखो 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81. 81 तो बड़ा हो जाएगा, यानी 8 इंटू 8 जो नंबर लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 8 8 ज़ा 64. तो यहाँ पर हमने लिया 8 और यहाँ पर भी हमने ले लिया 8.
सो 8 8 ज़ा 64, माइनस कर दिया 9 माइनस 4 इज़ 5, और इस वाले 8 में इसको प्लस कर देते हैं, यानी 8 + 8 इज़ 16। अब यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 5 है, तो देखो मान लो एक नंबर है 69, क्या मैं 69.0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.00, क्योंकि हमें हमेशा 2 का पेयर बनाना होता है, 2 का पेयर। अब पेयर का मतलब क्या होता है, ये दोनों नंबर एक साथ आएंगे नीचे। लॉन्ग डिवीजन में तो एक एक करके, नॉर्मल डिवीजन में तो एक एक करके नीचे उतारते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ नीचे उतार लेंगे। तो हमने इन दोनों को नीचे उतार लिया, यह आ गया हमारा 500। क्या आ गया? 500। अब देखो यहाँ पर हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 16 है, 16 के आगे एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई, मतलब एक नंबर यहाँ पर लिखना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मान लो मैंने 1 लिखा, तो 161 × 1 कितना आ जाएगा? 161, बहुत छोटा है। 2 लिखेंगे तो 162 × 2, सो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 324, ये भी छोटा है। अगर 3 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई भी 3 से ही करनी है। जैसे 8 लिखा तो मल्टीप्लाई 8 से किया, फिर उसमें प्लस कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई भी 3 से करनी है। सो 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 4 489, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3। सो ये हो जाएगा 163 × 3 इज़, अच्छा पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पर था तो पॉइंट यहाँ पर भी आएगा। सो इट विल बी 489। तो जब हमने माइनस किया 489, तो ये कितना आ गया? 9 में से 1 और 9 में से 1, 11, ठीक है। और इसमें इस 3 को ऐड कर देंगे, जैसे 8 में 8 को ऐड किया था तो 16 आ गया था। अब 163 में इस 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 166, फिर से एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गया। अब देखो यहाँ पर 166 है, यहाँ पर 11, ये तो छोटा है, तो छोटा है तो क्या करते हैं, एक 0 ऊपर बढ़ाएंगे। अगर 0 बढ़ाएंगे यानी इन 2 डिजिट्स को नीचे, 2 डिजिट आएंगे हमेशा, 2 डिजिट को नीचे बुला लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर इस 0 को डबल 2 0 और आ जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? नाउ अब हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर देखो 0 वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर 11 बचा था, 0 वाला कॉन्सेप्ट फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये आ गया कितना? 166, और यहाँ पर बचा था 11, ठीक है। अब 11 छोटा है, तो इन 2 डिजिट को नीचे बुलाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 ऊपर बढ़ाएंगे, एक 0 ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये 1660 है, यहाँ पर 1100 है, यानी ये फिर छोटा है, तो फिर से डबल 0 का पेयर होगा, इसको फिर नीचे बुला लो, डबल 0, ये फिर से नीचे आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब हमें कुछ एक ऐसे नंबर की यहाँ मल्टीप्लाई करनी है कि जो यहाँ पर भी आ जाए। जैसे 16069 की करते हैं, तो अगर मैंने 9 लिखा तो ऊपर भी मेरा 9 ही आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अगर मैंने यहाँ पर 9 लिखा तो ऊपर भी 9 आ जाएगा, पर 9 बहुत बड़ा होगा, 6 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 16606, यानी 16606 की मल्टीप्लाई भी हमें 6 में करनी पड़ेगी। तो 6 6 ज़ा 36, 6 0 0 3, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 3 39, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, सो कितना आ जाएगा? 99636। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 6। तो इसका मैंने पॉइंट डेसिमल की 3 प्लेसेस निकाल दिया, आप 2 प्लेसेस तक निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 10 × 8.306, 10 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 83.06। इज दैट क्लियर? सो 83.06 एंड आंसर इज इन सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 83.06 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 83.06 सेंटीमीटर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि डेसिमल की कितनी प्लेसेस निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्लियर लिखा होता है कि फाइंड अप टू एग्जैक्टली 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर नहीं भी लिखा है तो लॉन्ग डिवीजन से आपको 2 प्लेसेस तक तो निकालना ही निकालना है। पर ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर 0 आ जाता है, क्योंकि ये नंबर छोटा हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, 2 प्लेसेस तक या 3 प्लेसेस तक निकालना है। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। एंड सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी है, तो सैटरडे संडे में आपको कुछ एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल नंबर 1 2 3 तो हमने कर लिया था, 4 भी कर लिया था। यू हैव टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 6 8 9 10 अगर हो पाए तो। नहीं हो पाए देन यू हैव टू प्रैक्टिस अप टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 14, और लाइन्स एंड एंगल दोबारा पढ़िएगा, साथ में लीनियर इक्वेशन भी दोबारा पढ़िएगा, बिकॉज आई विल टेक अ टेस्ट वेरी क्विकली, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।